तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी बनी है वृष लग्न की जन्म कुंडली। वृष इसकी लग्न कुंडली है और वृष ही इसकी राशि है। वृष राशि है और वृष ही लग्न की कुंडली है। अब देखो जी, अगर इसकी कुंडली की बात करें, इसके मुझे मतलब सभी ग्रह तकरीबन अच्छे लगे हैं। मतलब कुंडली बहुत अच्छी है। फिर भी ग्रह कुछ हैं जो इसको खराब फल देंगे, एक दो ग्रह हैं इसके। तो ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। और जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको बताया है कि इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। वो 12 ग्रह मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, वो आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पहले घर से इस लड़की की हेल्थ देखेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा, इसका बोलने का तरीका, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से आयु। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर इसके कामकाज का है, पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखते हैं। 11वां घर लाभ। और 12वां घर होने वाले खर्चे। मतलब इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जा रहा है। तो अब यहाँ पे पहले देखो जी, यहाँ पे जो सूर्य बुध बैठे हैं, इनकी सबसे पहले बात करते हैं। तो पहले बुध की बात करते हैं। इसका जो बुध है, ये मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। तो यहाँ पे देखो जी, ये जो सूर्य और बुध बैठे हैं, ये है दूसरा घर। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। ये लड़की कितना अपनी लाइफ में धन जोड़ पाएगी, इसके अलावा दूसरा घर इसके परिवार का, इसको कितना पारिवारिक सुख मिलेगा, और इसकी वाणी कैसी होगी दूसरे घर से। और दूसरे घर में लिखा है 3 नंबर। 3 नंबर है मिथुन राशि, मालक है इस घर का बुध। और बुध कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा, वो बल्कि दूसरे घर का मालक है, दूसरे घर में ही बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब धन का मालक अपने ही घर में बैठा है, तो अपने घर का क्या करेगा, अच्छा। जैसे कि दूसरा घर किसका है, धन का। तो बुध ये दिखा रहा है कि इस लड़की को महाधनी बनाएगा। इस लड़की की लाइफ में धन की कमी नहीं रहेगी, बुध ये दिखा रहा है। दूसरा अगर इसके परिवार का, इसको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। बुध दूसरा अगर वाणी का है, और बुध वाणी का कारक है, इसकी वाणी बहुत अच्छी होगी। मतलब बोलने की जो स्किल होती है, वो बहुत अच्छी होगी। और ये देखो जी, बुध वाणी से जुड़े कामों से धन भी कमाएगी। जिसमें वाणी की जरूरत होती है, जिस वाणी से जुड़े कामों से धन कमाएगी। जैसे कि पढ़ाने का काम हो गया, लिखने का काम हो गया। जिसमें वाणी, काफी काम ऐसे हैं जिसमें वाणी की जरूरत होती है, मतलब वाणी के जुड़े कामों से धन कमाएगी। जैसे कि वकालत हो गया, वकालत हो गया, कमीशन एजेंट हो गया। और इसके अलावा बुध के और भी जो काम है, जैसे कि लिखने का काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया। तो ऐसे काफी बुध के जुड़े काम है। खासकर लिखने का जो काम होते हैं, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, ये बुध के जुड़े काम है। पढ़ाने के जो काम होते हैं, बुध के जुड़े काम है, जिसमें वाणी की जरूरत होती है। कंप्यूटर से जुड़े काम हो गए, टाइपिस्ट हो गया, सेल्समैन, खासकर वकालत हो गया जैसे कि। इसके अलावा देखो जी, बुध परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, और खासकर धन तो देगा ही। बुध के जुड़े कामों से धन भी आएगा। और बुध ये जो 6 लिखा है, इस पांचवें घर का मालक है, जो कि इस लड़की की संतान का घर है। संतान जाके धन के घर में बैठी है। संतान होने के बाद भी इस लड़की की लाइफ में धन आना शुरू होगा, बुध ये दिखा रहा है, जब संतान पैदा होगी। और इसकी संतान भी काफी धनी होगी, बुध ये दिखा रहा है। और संतान से भी इसको धन मिलेगा। संतान के रिगार्डिंग भी कुंडली बहुत अच्छी है। तो मैं फिर बोलूंगा, ऐसे देखो जी, मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं ऐसे ही। मतलब जब भी बुध दूसरे घर में होता है अपने घर में, ऐसे जातक जहाँ तो अध्यापक होते हैं, या कंप्यूटर से जुड़े काम करते हैं, या वकालत करते हैं, या प्रकाशन, या ज्योतिषी का भी काम करते हैं, ऐसे काम से ये धन कमाते हैं। और साथ में सूर्य बैठा है, बुध द्वितीय योग बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। सूर्य ये जो 5 लिखा है, चौथे घर का मालक है, जो कि है इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का। मतलब सूर्य बुध की देखो, जो आपको क्लियर हो चुका, मतलब बुध क्या क्या अच्छे फल देगा। वो 5 में घर के रिगार्डिंग संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। धन के रिगार्डिंग अच्छा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। अब देखो जी, साथ में सूर्य बैठा है, सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य आपको मैंने जैसे बोला कि जो 5 लिखा है, इस घर का मालक है चौथे घर का। और चौथे घर को पहला घर माने, 1 2 3 करके ही, तो 11वें घर में बैठा है। मतलब चौथे घर से 11वें घर में बैठा भी, बुध की राशि है मित्र राशि। मतलब सूर्य भी इसका बड़े लेवल पे अच्छा है। वो जो कि एक तो चौथे घर के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, जो कि चौथा घर है माता, मकान, वाहन का। इसको मतलब लाइफ में माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख लाइफ में मिलेंगे। सूर्य पिता का कार्य का, पिता से भी धन मिलेगा। देखो जी, धन के घर में बैठा पिता, पिता से भी धन मिलेगा। सरकार का कार्य का, सरकार से भी धन मिलेगा। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा सूर्य इसको। और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सभी सुख सूर्य देगा। और तो
अब देखो जी, मतलब हमने बुध सूर्य को देखा है, वो दोनों अच्छे हैं। यहाँ पे क्या है, बुध इसका है 5 डिग्री का। अगर ये बुध की पावर को बढ़ाती तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे इसकी, मतलब 5 डिग्री को हमने करना है 15, ताकि इसकी पावर बढ़ जाए। तो बुध की पावर बढ़ाने के लिए 3 उपाय हैं। पहला जो कि सबसे बेस्ट उपाय है, कि आप इस लड़की को बुध का पन्ना रत्न धारण करवा सकते हैं, जो कि आपने लेफ्ट हैंड की से छोटी उंगली में चांदी में जड़वाना है। चांदी में बुधवार के दिन दान करना है, चांदी में जड़वा के। पन्ना ले लिया आपने अच्छी क्वालिटी का, उसको चांदी में जड़वा के बुधवार को, शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार होगा उस दिन धारण करवा देना आप लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में ये रत्न धो लेना है। और बुध का एक माला मंत्र आप करना है इस लड़की ने, कि बुध देवता जी आपका मैं रत्न धारण करने लगी हूँ, तो फिर रत्न दान कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखो जी, बात करते हैं शुक्र ग्रह की, कि शुक्र क्या अच्छे बुरे फल देगा। इसका जो शुक्र है, देखो जी, जैसे मैंने आपको बोला था, चौथे घर का जो मालक सूर्य था, हमने देखा वो बहुत बहुत अच्छा है। वो चौथे घर के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा इसको, मतलब मकान वान का सुख अच्छा देगा। अब शुक्र जो चौथे घर में बैठा है, शुक्र ये जो 2 लिखा है, इस पहले घर का मालक है। पहला घर सबसे मेन घर है, इस लड़की का शरीर है। ये शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का है मालक शुक्र, तो ये चीजें हम शुक्र को भी देखेंगे। और पहले घर में जो राहु शनि चंद्रमा बैठे हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। पहले घर का जो मालक शुक्र है वो, क्योंकि लग्नेश है, देखो जी लग्नेश है, शुभ होते हैं। तो चौथे घर में बैठा है शुक्र, ये दिखा रहा है कि इसको मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा। अगर आपने ये भी देखना कि मकान वान का सुख कैसा होगा, शुक्र के समान होगा। शुक्र है सुंदर, इसका घर क्या होगा, सुंदर होगा दिखने में बहुत ज्यादा। वाहन सुंदर होगा, वाहन ब्रांडेड होंगे, इन चीजों का कारक है। मतलब जो इसका वाहन होंगे ब्रांडेड, इसको मतलब इसके जो वाहन होगा ब्रांडेड होगा। मकान वाहन का सुख जो होगा, मकान सुंदर होगा दिखने में बहुत ज्यादा। तो शुक्र इसको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख देगा। इन चीजों की कमी नहीं रहेगी। शरीर का मालक है, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, इन चीजों के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे शुक्र भी 1 डिग्री का बैठा है, पावर है कम, पावर बढ़ जाएगी तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। इसके लिए भी शुक्र का ये रत्न जाति का धारण कर सकती है, जो कि है इसका डायमंड रत्न या ओपल या व्हाइट टोपाज, ये धारण कर सकती है। लेकिन शुक्र देखो जी, ये जो 7 लिखा है, छठे घर का भी मालक है। छठे घर से रोग भी दिखते हैं, रोग माता घर में बैठा है, थोड़ा सा माता को रोगी भी करेगा ये। तो यहाँ पे रत्न धारण करने से क्या होगा, माता की थोड़ी सी हेल्थ खराब हो जाएगी। अच्छे फल भी बढ़ जाएंगे, बुरे फल भी बढ़ जाएंगे। तो मतलब शुक्र का रत्न धारण करने से थोड़ा सा नुकसान क्या होगा, माता की हेल्थ थोड़ी सी खराब ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे भाई शुक्र का रत्न, अगर माता की हेल्थ खराब रहती फिर रत्न धारण नहीं करना। धारण करने से फायदे भी कई बढ़ जाएंगे। तो वैसे फायदे क्या होंगे, हेल्थ के लिए अच्छा है, इसकी लड़की की हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वभाव अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, मकान वाहन के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, क्योंकि काम काज घर को भी देख रहा है शुक्र। अब देखो जी, आगे बात करते हैं इसके पहले घर में। यहाँ पे जो पहले घर का जो मालक शुक्र हमने देख लिया, वो बहुत अच्छा है। अब पहले घर में जो राहु शनि चंद्रमा बैठे हैं, इनकी अगर बात करें, पहले शनि की बात करते हैं। शनि देखो जी, पहले घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है, ये है वृष राशि, शुक्र की राशि। शनि शुक्र को मानता है अपना मित्र, मतलब शनि अपने दोस्त के घर बैठा है। और शनि ये जो 10 11 लिखा है, इस 10वें घर का मालक है। 10वां घर है इस लड़की के काम काज का घर। काम काज कैसा होगा, इसको नौकरी कारोबार का सुख कैसा होगा। 10वां घर पिता का भी है, सरकार भी देखते हैं, मान प्रतिष्ठा। और ये जो 10 लिखा है, इस घर का भी मालक है शनि, 9वें घर का। 9वें घर से देखते हैं भाग्य, इस लड़की का भाग्य कैसा होगा, इसका भाग्य साथ देगा या नहीं। 9वें घर, मतलब शनि से क्या देखा जाएगा, शनि एक तो 10वें घर का मालक है, जो कि मैंने बोला है। 10वां घर लड़की के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और शनि ये जो 10 लिखा है, 9वें घर का मालक है। 9वें घर से भाग्य देखते हैं। तो भाग्य जाके बैठा है सर के ऊपर, क्योंकि शनि अपने मित्र का बैठा है, योग का रखा शनि इस कुंडली में, भाग्य सर के ऊपर बैठा है। शनि ये दिखा रहा है कि इस लड़की को परम भाग्यशाली बनाएगा। और शनि 10वें घर का मालक है, काम काज लगन के ऊपर बैठा है। काम काज का सुख बहुत अच्छा होगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा। और नौकरी कारोबार कौन सा करना चाहती है, शनि से जुड़ा काम कर सकती है। शनि के जो जुड़े काम होते हैं, शनि के जो जुड़े काम है, ऐसे जातक होते हैं, जहाँ तो जज होते हैं, या वकील होते हैं, जहाँ जहाँ कोई आईपीएस अधिकारी होते हैं, आरजीएस अधिकारी होते हैं, या कोई नेता होते हैं। मतलब सरकारी नौकरी में बड़े लेवल पे जाने के योग है, या सरकार की तरफ से कोई कोई बेनिफिट मिलेगा। और शनि की है 3 दृष्टियां। तीसरी दृष्टि यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे, तो अपने घर को देख भी रहा है। तो शनि देखो जी, इसकी शनि के गुण इस लड़की में पाए भी जाएंगे, जैसे कि शनि की वजह से ये लड़की बुद्धिमान होगी, भाग्यशाली होगी, ईमानदार होगी, मेहनती होगी, और भी कई अच्छे पर। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है, देखो शनि अच्छा है, लेकिन शनि के पीछे क्या है, ठाई, वो है वृद्ध अवस्था में।
वृद्ध अवस्था में होने की वजह से इसके जो अच्छे फल मैंने बोले हैं वो उसमें आ रही है कमी। तो यहाँ पे इसकी भी पावर को बढ़ाया जा सकता है ताकि इसके अच्छे फल बढ़ जाए। तो पावर बढ़ने के लिए इसकी 28 डिग्री, इसको हमने ये वृद्ध है, इसको हमने जवान करना है, जवान डिग्री होती है 15। तो इसकी पावर बढ़ाने के लिए जो बेस्ट उपाय है, एक तो नीलम रत्न इसको धारण आप करा सकते हैं, और या फिर शनि के मंत्रों को सिद्ध करके भी इसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है। अब साथ में ही चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा सवाल है कैसा है, देखो ये जो चंद्रमा है यहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि में बैठा है जो कि चंद्रमा की उच्च राशि है। और चंद्रमा ये जो 4 लिखा है तीसरे घर का मालक है, जो कि पराक्रम होता है। तीसरे घर से पराक्रम देखते हैं, मतलब जहाँ तक कितना पराक्रमी होगा, कितना साहसी होगा, कितना उद्यमी होगा। तो पराक्रम उच्च का बैठा है, ये लड़की बहुत जरा पराक्रमी होगी, साहसी होगी, उद्यमी होगी, अपने उद्यम के बल पर आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने शनि देखा, वो भी अच्छा है, योग का रखा है, मित्र राशि, चंद्रमा उच्च का बैठा है। अब यहाँ पे तीसरे राहु के भी बाद में बात करते हैं। अब देखो जी, यहाँ पे तीसरे घर में गुरु मंगल की बात करें, तो गुरु की अगर बात करें तो गुरु तीसरे घर में उच्च का बैठा है कर्क राशि में। और गुरु ये जो 9 लिखा है 8वें घर का मालक है, और 12 11वें घर का। तो इन घरों से रिलेटेड अच्छे फल देगा। 11वें घर से देखते हैं इच्छा पूर्ति, आमदन, और भी कई अच्छे फल। तो गुरु की देखो जी 3 दृष्टियां हैं। 11वें घर का मालक उच्च का बैठा है, और यहाँ से 9वीं दृष्टि से 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, 9वीं यहाँ पे, और 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, जो कि अपना घर, अपने घर को देख भी रहा है। पर ये तीसरा घर है पराक्रम का लाभ। देखो जी मतलब ये लड़की खुद के पराक्रम के बल पर धन कमाएगी, इच्छाएं पूरी करेगी खुद के बल पर। गुरु जी दिखा रहा है उच्च का बैठा, बहुत अच्छी बात है। तो हमने देखो जी क्या क्या देखा है, मतलब गुरु देखा वो उच्च का है, बुध देखा वो अपने घर में बैठा है भाई, शनि मित्र राशि में है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, सूर्य मित्र राशि में बैठा है, शुक्र भी अच्छा है, मतलब काफी ग्रह अच्छे हैं। अब देखो जी इसका जो मुझे कुंडली में नेगेटिव चीज क्या लगी है, कि इस लड़की को मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, ये मुझे नेगेटिव लगा है। उसके कई कारण हैं, आपको मैं विस्तार से बताता हूँ वो कैसे। 7वां घर होता है पति पत्नी का घर। अब ये लड़की इसका पति 7वें घर से देखेंगे, तो पति के लिए देखो जी 7वां घर, और 7वें घर में लिखा है 8 नंबर। 8 नंबर है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो पति के लिए 7वें घर के मालक, क्योंकि 7वां घर पति का होता है, 7वें घर का जो मालक है बना है मंगल है। तो पति के लिए किसको देखेंगे, मंगल ग्रह को। इसके अलावा 7वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है चंद्रमा की, शनि की, राहु की, इन तीनों को भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। तो मतलब इसके पति के लिए हमें कम से कम 3 4 5 6, पति के लिए देखने पड़ेंगे 6 ग्रह। 6 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि भाई इस लड़की को पति का सुख मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले देखो जी 7वें घर में जो 8 लिखा है, तो मेन मालक होता है 7वें घर का मालक कौन है, मंगल। और वो यहाँ पे तीसरे घर में कर्क राशि में नीच का बैठा है। देखो जी, एक ग्रह जो उच्च का होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो नीच का होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है। तो 7वें घर का मालक मंगल बना, जो कि तीसरे घर में नीच का बैठा है। तो मंगल ये दिखा रहा है कि इस लड़की को विवाह संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी, पति संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। मतलब 7वें घर का जो मालक मंगल वो नीच का है, वो विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, वो अच्छी बात क्या है, कि मंगल के साथ ही गुरु बैठा है, गुरु उच्च का बैठा है। तीसरे घर में गुरु उच्च का है, मंगल नीच का है, तो नीच भंग राजयोग बना हुआ है। नीच हो गया, भंग बन गया राजयोग, मतलब हो सकता है कि मंगल के जो बुरे फल मैंने बोले हैं वो इस लड़की को ना मिले, या मिलते भी हैं कम मात्रा में मिले। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि बुरे फल जो है वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में मिलेंगे। मतलब बुरे फलों में कमी आ चुकी है मंगल के, क्योंकि साथ में ही गुरु उच्च का बैठा है। गुरु मंगल नीच का है, गुरु उच्च का है। तो नीच भंग राजयोग देखो जी, वैसे तो नीच हो गया, भंग बन गया राजयोग, लेकिन फिर भी मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे गुरु में बल नहीं है। गुरु 0 डिग्री का है और अस्त है, एक तो वो मर चुका है और बच्चे के रूप में बैठा है। वैसे यहाँ पे मंगल भी अस्त है, जो कि अच्छी बात है, और बल भी उसमें कम है, तो मतलब बुरे फल कम है। तो यहाँ पे मतलब हमने क्या देखा, कि इस लड़की को विवाह संबंधी दिक्कतें आने का जो पहला कारण मंगल बना है, लेकिन हो सकता है कि उसके भी बुरे फलों में कमी आ जाए गुरु की वजह से। फिर भी देखो जी, आपने इस लड़की से मंगल के जो उपाय हैं वो एक बार करवा लेने हैं, खासकर विवाह करने से पहले। वो क्या है, ये संकल्प लेके लड़की मंगल के जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी कर लेगी। 10,000 संख्या है, या 4 गुना ज्यादा कर लेना। चाहे ये लड़की कर ले, चाहे आप इसके अगर पिता हैं, चाहे आप इसकी माता, आप कर लेना। संकल्प लेके करना आपने।
जैसे कि आप प्रार्थना कर, ये मान लो लड़की अगर खुद करती है, बोलेगी कि हे मंगल देवता जी, आप मेरी कुंडली के साथ में घर के मालक है, जो कि है पति का घर, और आप नीच के बैठे हैं, तो मैं चाहती हूँ मुझे पति को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, पति का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध कर रही हूँ। चाहे अभी कर ले, चाहे जब विवाह होगा उस समय एक बार कर लेगी। अब देखो जी, मैंने आपको बोला है विवाह के लिए 6 ग्रह देखने पड़ेंगे, अभी खाली एक ग्रह देखा है। अब इस सातवें घर में जो केतु बैठा है, केतु सातवें घर में उच्च का बैठा है, जो कि अच्छी बात है। जैसे मैंने बोला ग्रह एक नीच का होता है, एक उच्च का होता है, मतलब केतु सातवें घर में उच्च का बैठा है, ये तो भाई विवाह का सुख अच्छा देगा जहां बैठा है विवाह के घर में। लेकिन देखो जी, क्या हो रखा है, इस लड़की की कुंडली में जो नेगेटिव मुझे बात क्या लगी, इसकी कुंडली में काल सर्वदोष बना हुआ है। आप ये देखो, राहु और केतु का ये जो हिस्सा है पूरा खाली आपको दिख रहा है, सभी ग्रह साइड में है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि केतु के जो अच्छे फल है इस लड़की को ना मिल पाए, क्योंकि जब काल सर्वदोष बनता है, राहु केतु अगर अच्छे हैं तो अच्छे फल नहीं मिलते। तो हो सकता है कि केतु के बुरे फल इसको मिले, मतलब इसको विवाह संबंधी दिक्कतें केतु भी पैदा करे, क्योंकि केतु एक दानव ग्रह है। तो अब देखो जी, हमने अब इसका जो राहु है, सबसे बड़ी बात अब राहु की है। अब मेरी बात आप गौर से समझो। राहु से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। साथ में करके, जैसे मैंने आपको बोला था, चंद्रमा इसका पहले घर में 2 लिखा है, वृष राशि में उच्च का बैठा है। मैंने क्या बोला था कि चंद्रमा बहुत अच्छा है भाई, वो अच्छे फल क्या देगा, पहले घर का अच्छा कर देगा, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी, रंग रूप अच्छा, सुंदर बना देगा, आकर्षक बना देगा, मेहनती बना देगा। ये तो है चंद्रमा के अच्छे फल। लेकिन चंद्रमा के बुरे फल क्या है, चंद्रमा सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देखेगा, और सातवें घर में 8 लिखा है, ये चंद्रमा की है नीच राशि। मतलब चंद्रमा सातवें घर का करेगा नुकसान, जो कि है विवाह का घर। ऐसे ही आपको मैंने शनि का भी बोला था कि भाई शनि अच्छा है, मतलब शनि समझ लो 100 में से 90% तो अच्छे फल देगा। लेकिन खराब फल क्या देगा, शनि सातवें घर को देखेगा, जो कि विवाह का घर है। शनि विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, यानी कि जैसे कि या तो विवाह में देरी होना, जब विवाह हो भी जाए तो पति से मनमुटाव होना। अब देखो जी, सातवें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, गुरु अच्छा है, गुरु सातवें घर का अच्छा करेगा, वो विवाह के लिए अच्छा है। अब सबसे जरूरी है राहु की बात। देखो, राहु का भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे जरूरी क्या है, दशा होती है। दशा इस लड़की के ऊपर चल रही है बड़ी, राहु की, और ये 7वां महीना 20 से चली है, और 36 में खत्म होगी। इस लड़की के जीवन के ऊपर बड़ा असर है राहु का, और बाकी बचा इसके ऊपर असर है 20% गुरु का। चौथा महीना 23 से चली है, 9वां महीना 25 में। तो सबसे पहले राहु की अगर बात करें कि भाई राहु इस लड़की का अच्छा है या बुरा है, तो राहु देखो जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहु एक ऐसा ग्रह है, ये दानव ग्रह है। मेरे पास 100 में से 80 कुंडलियां ऐसी आती हैं, 100 में से 80 लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर राहु की दशा होती है। मतलब जब भी राहु की दशा आती है, बंदे की लाइफ में दिक्कतें आना, परेशानियां आना, कामों में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। 100 में से मैंने बोला 80% जो कुंडलियां होती हैं, उनके ऊपर राहु की दशा जरूर होती है। राहु क्या है, दानव। राहु देखो जी, जहां मर्जी बैठा हो, वो चाहे पहले घर में जहां मर्जी बैठा हो, क्या है, दानव ग्रह है। इसके लिए बुरे फल देना एक आम बात है। लेकिन अब सवाल है कि लड़की का राहु अच्छा है या बुरा है। जैसे मैंने बोला, बुरे फल तो दो देता है, ये आम बात है। मैंने क्या बोला, अच्छे बुरे की बात वो बाद में है, लेकिन राहु एक दानव ग्रह है, जब दशा आती है बुरे फल देना इसका नेचर है। बुरे फल में जैसे कि राहु क्या करता है, कामों में रुकावटें डालता है, कोई भी काम आसानी से नहीं बनता। मान लो ये लड़की अभी नौकरी की ट्राई करेगी, तो इसको खपना पड़ेगा, नौकरी आसानी से नहीं मिलेगी, और जो मतलब जो भी कोर्स कर रही है उसमें दिक्कतें पैदा होंगी, और भी कई प्रकार की। अब देखो जी, ये तो मैंने जैसे बोला इसका एक स्वभाव है जब दशा आती है। अब विस्तार से देखते हैं कि राहु जहां बैठा है, राहु बैठा है पहले घर में। पहले घर में 2 लिखा है, राहु की है ये वृष राशि, उच्च राशि, मतलब राहु इस लड़की का बैठा है उच्च का, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो पहले घर में बैठा है राहु, देखो जी उच्च का बैठा है, मतलब अच्छा है, अच्छे फल देगा, लेकिन ये खराब फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, पहले घर का अच्छा कर देगा, लड़की बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी, मेहनती होगी, साहसी होगी, इसको जीवन में काफी आगे लेके जाएगा। ये 5वें घर को देख रहे हैं, यहाँ पे स्वय राशि, ये 5वां घर का अच्छा, पढ़ाई के लिए अच्छा, संतान के लिए अच्छा। 9वें घर को देख रहे हैं, मित्र राशि, भाग्य के लिए अच्छा। मतलब राहु इस लड़की का अच्छा है, अच्छे फल देने हैं। लेकिन राहु खराब फल क्या देगा, राहु 7वें घर को देखेगा, जो कि नीच राशि है, तो पति के लिए अच्छा नहीं होगा, विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन अब सबसे जो मेन बात है वो मेरी समझो। मैंने आपको अभी जैसे बोला कि राहु अच्छा है क्योंकि वो उच्च का बैठा है, मित्र राशि को देख रहा है, उच्च का है इसलिए अच्छा है। लेकिन एक नेगेटिव बात क्या है, कि जो काल सर्प दोष बना होता है, मैंने आपको क्या बोला कि जब काल सर्प दोष बना होता है, राहु जितना मर्जी अच्छा हो,
उसकी वजह से क्या होता है, अच्छे फल में कई बार कमी आती है, अच्छे फल नहीं मिलते। तो यहाँ पे भाई आप ये करो, इस लड़की के लिए सबसे पहले नंबर पे जो उपाय हैं वो राहु के आप कराओ। क्योंकि जो काल सर्प दोष बना है, हो सकता है कि राहु इसको बुरे फल दे रहा हो, दिख रहा है उच्च का है, लेकिन काल सर्प की दोष के बुरे फल देगा। बुरे फल क्या देगा, राहु कहाँ बैठा है, पहले घर में। पहला घर है इस लड़की का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। तो क्या करेगा, पहले घर से सर देखते हैं, सर में दर्द होना। पहला घर मस्तक, मस्तक रोगी बना देगा। पहला घर स्वभाव, ये लड़की क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्सा इसको ज्यादा आएगा, चिड़चिड़े स्वभाव की होगी, और हेल्थ इसकी खराब होती रहेगी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी इसको। ये बुरे फल है। तो मतलब मैंने जैसे बोला था, विवाह के लिए 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा देखो जी, विवाह संबंधी दिक्कतें आने का कारण साथ में घर का मालक मंगल, और साथ में घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। दो कारण, मतलब मंगल भी विवाह संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है, राहु भी विवाह संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है, शनि की दृष्टि भी विवाह संबंधी दिक्कतें दिखा रही है, चंद्रमा की दृष्टि भी विवाह संबंधी दिक्कतें दिखा रही है, और साथ में घर में केतु भी विवाह संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है। लेकिन साथ में घर के ऊपर जो गुरु की दृष्टि है वो विवाह के लिए अच्छा है, और गुरु मंगल के भी बुरे फलों को कम कर देगा। अब यहाँ पे मतलब ये 3-4 कारण बने कि लड़की को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, और ये दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो विवाह में देरी होना, या पति से लड़ाई झगड़े होना, या पति से कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है, या पति से दूर जाना, या पति को बीमार होना। तो अब यहाँ पे देखो जी, अगर इसकी पति की कुंडली अच्छी हुई, उसके साथ में घर का मालक अच्छा हुआ, फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब अभी इस लड़की की कुंडली में विवाह संबंधी दिक्कतें आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कौन सा है, एक तो है साथ में घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, और साथ में घर का जो मालक मंगल, ये दो बड़े कारण हैं। तो इसलिए भाई आप इनके उपाय अगर कर लेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो यहाँ पे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, उपाय क्या क्या करने हैं लड़की ने। इसने देखो जी 3 रत्न दान कर सकती है, बुध का पन्ना भी कर सकती है, शुक्र का भी कर सकती है, और शनि का नीलम भी। तो लेफ्ट हैंड में दान करने हैं, पन्ना इसमें, नीलम इसमें। शुक्र का चाहे रहने दे, 2 रत्न दान कर ले, पन्ना कर ले और नीलम कर ले। आपका एक सवाल भी था लव के बारे में, तो शनि की वजह से इसके काफी मात्रा में उस योग हैं जाने के, शनि और बुध की वजह से। शनि इन चीजों का कारक है, वकील बनाता है। तो इसलिए शनि और बुध के आप रत्न भी दान करा सकते हैं, लेकिन अगर अभी आपका बजट नहीं है, चाहे बाद में दान करा देना, या इनकी पावर बढ़ाने के लिए इनके मंत्र भी ये जाप कर सकती है। लेकिन सबसे जरूरी अभी मंत्र जाप किसके हैं, वह है राहु ग्रह के, क्योंकि राहु की दशा चली है, और राहु दानव ग्रह है, और वैसे भी जैसे मैंने बोला काल सर्प दोष बना है। तो सबसे पहले तो इस लड़की के लिए राहु के मंत्रों को सिद्ध किया जाए। इस लड़की को बोला जाए कि राहु भाई, राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रेगुलर करे। अगर ये नहीं करना तो राहु की जो देवी है माता दुर्गा, सरस्वती, इनकी पूजा उपासना कर सकती है। और बाकी देखो जी, अ, आपको जो भी मेरी बात समझ ना लगी हो, वो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। तो कुंडली, मतलब कुंडली में बोलते हैं काली कुंडली क्या ऐसी, काम काज की कुंडली कुंडली अच्छी है, धन के रिगार्डिंग अच्छी है, संतान के रिगार्डिंग अच्छी है, लेकिन विवाह के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी नहीं।